इससे पहले अध्याय में हमने मुक्ति के गुप्त रहस्यों को जाना। अब इस अध्याय में हम बात करेंगे इस संसार की मूल और रहस्यमयी प्रकृति के बारे में। क्या यह दृश्य जगत केवल चेतना का एक स्वप्न है? मुनि अष्टवक्र के इन हैरान कर देने वाले जवाबों को विस्तार से समझते हैं। आइए अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय नंबर 5 में। यह दुनिया केवल एक सपना है और सत्य यह है कि आप केवल इसके मूक दर्शक हैं। सत्य क्या है और मायावी भ्रम क्या है, इसे गहराई से कैसे जाने? राजा जनक को अब तक यह तो पूर्णता समझ आ गया कि वो वास्तव में साक्षी हैं और बंधन केवल मन का एक झूठा विचार। लेकिन अब उनके मन में एक और अति गंभीर सवाल खड़ा होता है कि हे मुनि, अगर मैं केवल साक्षी हूँ तो यह जो अनंत विस्तार वाली दुनिया मुझे बाहर दिखाई दे रही है, आखिर ये क्या है? ये विशाल पर्वत, ये कलकल बहती नदियां, ये अनगिनत लोग और ये जीवन के सुख दुख, यह सब मुझे इतना वास्तविक और ठोस क्यों लगता है? क्या ये सब सच है? इस पर मुनि अष्टवक्र जो कहते हैं वो अद्वैत वेदांत का परम सार है। वो कहते हैं, हे राजन, यह संपूर्ण विश्व केवल तुम्हारे ही द्वारा कल्पित है। जैसे अंधेरे में पड़ी एक सामान्य रस्सी में अचानक सांप का भ्रम पैदा हो जाता है, वैसे ही आत्मा में यह जगत भास रहा है। तुम स्वयं साक्षात आनंद हो, परम आनंद हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। बस इस सत्य को जानकर निर्भय और सुखी रहो। यह अध्यात्म का एक अनंत प्रसिद्ध उदाहरण है। कल्पना कीजिए, धुंधले अंधेरे में जमीन पर एक रस्सी पड़ी है। उसे अचानक देखकर आप डर से कांप जाते हैं। आपको भ्रमवश लगता है कि वह एक जहरीला सांप है। डर के मारे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको ठंडा पसीना आने लगता है। उस क्षण सांप का वह सारा अनुभव आपके लिए बिल्कुल वास्तविक और जानलेवा होता है। लेकिन क्या वहाँ सच में कोई सांप अस्तित्व में है? बिल्कुल नहीं। वहाँ तो आदि से अंत तक केवल एक रस्सी ही पड़ी थी। लेकिन जैसे ही कोई हाथ में दीपक लेकर आता है और प्रकाश होता है, आपका वह सांप वाला भयानक भ्रम एक पल में गायब हो जाता है। अब आपको वहाँ केवल रस्सी दिखाई देने लगती है। मुनि अष्टवक्र परम सत्य का अनावरण करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण नाम रूपात्मक दुनिया उसी कल्पित सांप की तरह है। यह हमें इंद्रियों से दिखाई देती है, मन से अनुभव होती है और हमें बिल्कुल वास्तविक लगती है, लेकिन यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो वह आधारभूत रस्सी है, यानी तुम स्वयं। वह शुद्ध चेतना, वह अविनाशी ब्रह्म जिस पर यह पूरी दुनिया का प्रपंच एक चित्र की तरह दिखाई दे रहा है। इसका दार्शनिक मतलब यह नहीं है कि यह दुनिया शून्य है या है ही नहीं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि यह दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी यह हमारी इन अज्ञानी आंखों से दिखाई देती है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। जैसे आप गहरी नींद में रात को एक सपना देखते हैं। सपने में आप एक प्रतापी राजा हो सकते हैं या एक दरिद्र भिखारी। आप आकाश में उड़ सकते हैं, आप किसी शत्रु से युद्ध कर सकते हैं। जब तक आप उस नींद और सपने के प्रभाव में होते हैं, तब तक वो सपना आपके लिए 100% वास्तविक होता है। सपने में अगर आपको कोई चोट लगे तो उसका दर्द भी उसी समय वास्तविक लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आप जागते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? आप बड़ी राहत से कहते हैं, अरे वो तो बस एक सपना था। एक ही झटके में वह सारी भयावह या सुखद वास्तविकता गायब हो जाती है। मुनि अष्टवक्र उपदेश देते हैं कि यह जो हमारी जागृत अवस्था की दिखाई देने वाली दुनिया है, यह भी वास्तव में एक बहुत लंबा और सामूहिक सपना ही है। हम सब वर्तमान में इस महास्वप्न के केवल अलग अलग किरदार हैं और इसे अज्ञानवश परम सच मान लेते हैं। असली आत्मज्ञान का अर्थ ही यही है, इस संसार रूपी सपने से पूरी तरह जाग जाना। जब कोई विराल ज्ञानी इस आत्म तत्व में जागता है,
तो उसे यह रंग बिरंगी दुनिया केवल एक मनोरंजनकारी सपने की तरह ही दिखाई देती है। वह इस दुनिया में रहता तो है, लेकिन इसके सुख दुख में अब बहता नहीं है। मुनि अष्टवक्र अपनी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मुझ अनंत और अपार महासागर में यह विश्व रूपी छोटी सी नाव अपने ही प्रारब्ध कर्मों की हवा से इधर उधर डोलती और भटकती रहती है। पर विचार करो, इससे मुझ अचल महासागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो आपको आपकी असली विराट और दिव्य पहचान याद दिला रहे हैं। आप एक अगाध और अनंत महासागर की तरह हैं, और यह संपूर्ण संसार, यह नश्वर जीवन, इसमें केवल क्षणिक उठने वाली लहरें या इसमें इधर उधर तैरने वाली एक छोटी सी नाव के समान है। लहरें उठती हैं और फिर उसी जल में शांत हो जाती हैं। नाव आती है और फिर क्षितिज से ओझल हो जाती है। लेकिन क्या इन लहरों के उठने गिरने से उस विशाल महासागर को कोई वास्तविक फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। महासागर तो अपनी गहराइयों में हमेशा वैसा का वैसा ही अचल रहता है। ठीक इसी दिव्य रीति से आपके इस जीवन में सुख और दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। सफलता और असफलता की नावें निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन आप जो साक्षात चेतना का अनंत और गहरा महासागर हैं, आप वास्तव में इन समस्त सांसारिक हलचलों से सदैव अप्रभावित और मुक्त रहते हैं। जीवन की असली समस्या केवल तब शुरू होती है जब हम अज्ञानवश खुद को वह अनंत महासागर न मानकर केवल एक छोटी सी बेसहारा लहर मान लेते हैं। जब हम लहर बन जाते हैं तो हमें ऊपर उठने की क्षणिक खुशी और नीचे गिरने का गहरा दुख सताने लगता है। लेकिन जब आप आत्मज्ञान से जानते हैं कि आप लहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सागर ही हैं, तो फिर यह ऊपर उठना और नीचे गिरना आपके लिए बस एक आनंदमयी खेल रह जाता है। क्या आप आज ही इसी समय खुद को इस दिव्य दृष्टि से देखने की हिम्मत और साहस जुटा सकते हैं? यह मानना कि आप एक सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि वो अनंत और विराट चेतना है जिसमें यह सब कुछ। अगर आप इस अनुभूति से सहमत हैं तो कमेंट में मैं अनंत चेतना हूँ जरूर लिखें। यह एक दिव्य समझ हमें जीवन के हर मोड़ पर एक बहुत ही गहरी शांति और निर्भयता प्रदान करती है। अगर यह दुनिया वास्तव में एक सपना ही है तो फिर इसमें किसी भी चीज से डरने की क्या बात है। विचार कीजिए, अगर रात के सपने में आपकी मृत्यु भी हो जाए तो क्या जागने पर आप सच में मर जाते हैं? नहीं, जागने पर तो आप खुद को अपने सुरक्षित बिस्तर पर बिल्कुल भला चंगा पाते हैं। इसी तरह इस जीवन रूपी महासपने में चाहे कुछ भी घटित हो जाए, आपकी जो असली और मौलिक पहचान है वह दिव्य साक्षी चेतना, वो हमेशा पूर्णतः सुरक्षित, अविनाशी और अछूती रहती है। उसे कोई शस्त्र मार नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती और कोई पानी उसे भिगो नहीं सकता। यही भगवान श्री कृष्ण की गीता का भी मुख्य संदेश है। जब हृदय में यह बोध गहरा और अटल हो जाता है तो इंसान जीवन की हर विषम परिस्थिति में भी पूर्णतः शांत रहना सीख जाता है। वह इस दुनिया के खेल को एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखता है। वह कर्मों में तो भाग लेता है पर उनके आंतरिक रूप से पूरी तरह लिप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ जिज्ञासावश एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हे मुनि, अगर यह दुनिया वाकई एक सपना है और मैं केवल एक मूक दर्शक, तो फिर मुझे इस संसार से कर्म करने की आखिर क्या जरूरत है? क्या मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां और सब कुछ त्याग कर बस बैठ जाना चाहिए? एक आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार में कर्म कैसे करता है, इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब हमें अगले प्रेरणादायक अध्याय में मिलेगा। अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे उस कला की जो हमें इस संसार में रहते हुए भी अछूता रखती है। निष्काम कर्म क्या है और
अष्टवक्र गीता का महाउपसंहार क्या कहता है। मिलते हैं आखिरी भाग में। श्री राधे राधे।